हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों इतिहास के बहुत ही अहम चैप्टर यानी कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासकों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हरिहर प्रथम के बारे में, बुक्का राय के बारे में, हरिहर द्वितीय के बारे में, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के साथ साथ संगम वंश के अंतिम शासकों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हरिहर प्रथम, जो कि संगम वंश का प्रथम शासक था, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो विजयनगर राज्य का संस्थापक या संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर था। एक महान विजेता होने के कारण उसने अपने इर्द गिर्द के अधिकतर क्षेत्रों को जीत लिया था। उसने होयसल, कदंब और मदुरा के विरुद्ध अभियान भेजा तथा विजय प्राप्त की थी। उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। उसका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा उसने कई किलों जैसे बादामी, उदयगिरी नामक किलों का निर्माण करवाया था। वह एक सफल प्रबंधक भी था। उसने जंगलों को कटवा कर किसानों को कृषि के लिए उत्साह दिया। उसने शांतिपूर्ण स्थानीय स्वशासन में काफ़ी सुधार किए। उसने साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर गवर्नरों की नियुक्ति की थी। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के दूसरे शासक यानी कि बुक्का राय के बारे में। बुक्का राय के बारे में हम जान लेते हैं। हरिहर की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का राय सिंहासन पर बैठा। वह भी एक महान शासक बना। उसके राज्यकाल में रायचूर दोआब के इलाके पर अधिकार करने के प्रश्न पर मुसलमानी बाहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ संघर्ष आरंभ हो गया, जो कई वर्ष चलता रहा। रायचूर दोआब के क्षेत्र बुक्का राय के पास ही थे तथा कृष्णा नदी को सीमा स्वीकार कर लिया गया था दोनों तरफ से। बुक्का राय के पुत्र कुमार कमयन ने मदुरा की विजय प्राप्त की थी। अंत में 1377 ईस्वी में बुक्का राय की मृत्यु हो गई थी। आगे हम जान लेते हैं संगम वंश के तीसरे शासक हरिहर द्वितीय के बारे में। तो विजयनगर के पहले दो शासकों ने राजा की कोई उपाधि धारण नहीं की थी, परंतु हरिहर द्वितीय ने गद्दी पर बैठकर महाराजाधिराज राजाओं का राजा की उपाधियां धारण की। उसके शासनकाल में काफ़ी देर तक शांति बनी रही, क्योंकि उसके राज्य का पड़ोसी बहमनी राजा मोहम्मद शाह भी शांति का इच्छुक था। हरिहर द्वितीय के पुत्र वीरूपक्ष ने लंका के राजा को भी अपने अधीन किया था। उसने उनसे बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। 1404 ईस्वी को हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके शासनकाल में कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई। आगे हम जान लेते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के शासकों में से चौथे शासक देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम ने कोई 16 वर्ष तक राज्य किया। उसने आसपास के कई बहमनी हिंदू सुल्तानों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। उसका विवाह सुंदर सुनार की लड़की के साथ हो गया था। उसने विवाह करने के लिए उनके नगर पर आक्रमण कर दिया, परंतु बहमनी शासक फिरोज ने इसका विरोध किया। दोनों में लड़ाई होने पर राय प्रथम पराजित हो गया। इसी युद्ध को सुनार की पुत्री का युद्ध कहा गया है इतिहास में। आगे है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के पांचवें शासक के बारे में, जो कि था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय देवराय प्रथम का पोता था। वह एक महान एवं साहसी राजा था।
उसने कई बार बहमनी राजाओं को पराजित किया। उसकी सेना में 1000 घुड़सवार तथा कुछ लाख सिपाही थे। उसके राज्यकाल में विजयनगर गुलमर्ग से लेकर लंका तक, बंगाल से उड़ीसा तथा मालाबार तक फैला हुआ था। उसके राज्य में इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कौंती भारत आया था तथा ईरानी इतिहासकार अब्दुर्रजाक भी उसके शासनकाल में भारत आया था। इन दोनों ने उसके सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में भी लिखा है। आगे है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के अंतिम शासकों के बारे में। संगम वंश के अंतिम शासकों के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो देवराय द्वितीय के बाद उसका छोटा भाई विजय द्वितीय विजयनगर की राजगद्दी का स्वामी बना। उसे राज्य करने का 1 वर्ष ही मिला। उसने प्रशासन को सुधारने के कई प्रयत्न किए, परंतु समय कम होने के कारण वह सफल ना हुआ। आगे हैं मलिक अर्जुन। देवराय द्वितीय का पुत्र गद्दी पर बैठा। वह एक कमजोर शासक था। उसके राज्यकाल में संगम वंश का पतन आरंभ हो गया। मलिक अर्जुन की मृत्यु के पश्चात विरूपाक्ष द्वितीय सिंहासन पर बैठा। वह भी एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ। इसके कारण प्रांतों के गवर्नरों ने विद्रोह करने आरंभ कर दिए। इस फैली अराजकता से लाभ उठाकर चंद्रगिरी के एक सरदार नरसिंह ने 1485 ईस्वी में बागडोर अपने हाथ ले ली संगम वंश की, और उसके बाद सलूब वंश की नींव रखी और संगम वंश का इस प्रकार से अंत हो गया। तो ये तो थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासकों के बारे में। हमारी आगे की वीडियो में हम जानेंगे सलूब वंश और तलूब वंश के शासकों के बारे में। अगर दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।